गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। आइए आज के नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। हिंदी व्याकरण का नया टॉपिक है हमारा कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला। आज के टॉपिक्स में हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। तो कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सघोष व्यंजन और नंबर 2 अघोष व्यंजन। यानी कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद होते हैं या हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सघोष व्यंजन, नंबर 2 अघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन क्या है? तो जिन वर्णों को बोलते समय गूंज या कंपन होती है, मतलब जिन वर्णों को बोलते समय किसी प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है या कंपन होता है, उसे सघोष व्यंजन कहा जाता है। जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं, उस वर्ण को बोलते समय में अगर किसी प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है तब उसे हम क्या कहेंगे? उसे सघोष व्यंजन कहते हैं। सघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है। प्रत्येक वर्ग का सघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है। इसकी संख्या 31 होती है। इसकी संख्या कितनी होगी? तो इसकी संख्या 31 होती है। किसकी? तो सघोष व्यंजन की। सघोष व्यंजन की जो संख्या है वो कितनी होगी? तो सघोष व्यंजन की संख्या 33 होती है। सघोष व्यंजन में स्वर वर्ण अ से ओ तक भी शामिल है। जब स्वर वर्ण अ से ओ तक शामिल हो जाता है सघोष व्यंजन में, तब उसकी संख्या 31 हो जाती है। सघोष व्यंजन है। कौन कौन से व्यंजन सघोष व्यंजन होंगे? तो ग, घ, अंग। ये क्या हो गया? तो ये क वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। क, घ, अंग, ज, झ, या, ड, ढ, न, द, ध, न, व, भ, म, य, र, ल, व, ह तथा अ से ओ तक। ये सभी वर्ण जो है, ये सभी वर्ण क्या होंगे? तो इस सभी वर्ण को सघोष व्यंजन कहा जाता है। सघोष व्यंजन के बाद हम देखेंगे हम अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन क्या है? तो जिन वर्णों को बोलते समय गूंज या कंपन उत्पन्न नहीं होती है उसे अघोष व्यंजन कहा जाता है। पीछे हमने देखा सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन की परिभाषा होगी कि जिन वर्णों को बोलते समय गूंज या कंपन उत्पन्न होती है उसे सघोष व्यंजन कहते हैं। बिल्कुल सघोष व्यंजन का विपरीत है, वो हो जाएगा अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन क्या होगा? तो जिन वर्णों को बोलते समय गूंज या कंपन उत्पन्न नहीं होती है उसे अघोष व्यंजन कहते हैं। अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग होता है। प्रत्येक वर्ग का यानी अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है। इसकी संख्या 13 होती है। जैसा कि हम देख रहे हैं सघोष व्यंजन की जो संख्या है वो 31 होती है। अघोष व्यंजन की संख्या 13 होती है। सघोष व्यंजन में क्या है? तो सघोष व्यंजन में हमने देखा कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होगा? तो सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन में क्या है? तो अघोष व्यंजन में है पहला और दूसरा वर्ण होता है, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है और इसकी जो संख्या है, अघोष व्यंजन की जो कुल संख्या है वह 13 होती है। कौन कौन सी संख्या है देख लेते हैं। तो क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, तलाभिषा, मूर्धन्य स, अदंत स। ये क्या होगा? ये सभी क्या है? तो ये अघोष व्यंजन है। अघोष व्यंजन की संख्या कितनी है? तो अघोष व्यंजन की संख्या 13 है। इसके बाद हम देखें, अभी ये हमारा व्यंजन वर्ण समाप्त हो गया है। इसके बाद हम शुरुआत करने जा रहे हैं जस्ट अभी इसी वक्त प्रयोग के आधार पर शब्द।
यानी उपप्रयोग या उपयोग के आधार पर शब्द क्या है और उपयोग के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और इसी टॉपिक्स के बाद हम शुरू कर रहे हैं। व्यंजन हमारा समाप्त हो गया है। व्यंजन के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द को दो भागों में बांटा गया है। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहेंगे? तो जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन के आधार बदले जा सकते हैं, मतलब जिन शब्दों को हम बदल सकते हैं या जिन शब्दों को बदला जा सकता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण, नंबर 4 क्रिया। विकारी शब्द के बाद हमारा नंबर 2 में है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द इसके बाद है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या है? तो जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। मतलब जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द में कौन कौन आ जाएंगे? तो क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विषमयादि बोधक, ये चारों क्या होंगे? तो ये चारों हो जाएगा अविकारी शब्द। विकारी शब्द भी 4 प्रकार के हैं और अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के हैं, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विषमयादि बोधक है। लेकिन विकारी शब्द भी 4 प्रकार के हैं। विकारी शब्द में क्या होगा? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होते हैं। इसके बाद संज्ञा क्या है? तो अभी देखा हमने कि विकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं। जिस तरीके से देखा गया है विकारी शब्द के 4 प्रकार हैं। कौन कौन? तो विकारी शब्द में आ जाते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों क्या है? तो ये चारों विकारी शब्द हैं। आज उसी में से हम पहला देखने जा रहे हैं अभी विकारी शब्द से संज्ञा। संज्ञा क्या है? तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, जानवर, स्थान, जाति या भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहा जाता है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या किसी जानवर, किसी स्थान, किसी जाति या किसी भाव के नाम का बोध हो या भाव का बोध हो, जिस शब्द से, उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान या भाव के नाम का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। आधुनिक व्याकरण के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। यानी आधुनिक व्याकरण, नया जो ग्रामर व्याकरण है उसके आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। पहला हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। आगे हम देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में बांट दिया गया है। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 समूहवाचक संज्ञा, नंबर 3 द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। पहला रूप है आधुनिक व्याकरण के आधार पर जो संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया उसका पहला रूप है व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम देख लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है। तो किसी विशेष व्यक्ति, कोई खास व्यक्ति या कोई खास वस्तु या कोई खास स्थान या कोई खास जानवर इत्यादि के नाम को, यानी कोई भी खास नाम, किसी भी खास नाम का बोध जिस संज्ञा से होता है, जिस संज्ञा यानी जिस शब्द से होता है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन सी संज्ञा आ सकती है? तो व्यक्तियों का नाम हो सकता है, त्योहारों का नाम हो सकता है, उसके बाद दिन का नाम हो सकता है, महीने का नाम हो सकता है, वर्ष का नाम हो सकता है, उसके बाद ऐतिहासिक स्थल हो सकते हैं और ऐतिहासिक युद्ध हो सकते हैं। ये सभी क्या है? तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आज के लिए केवल इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कल पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा और उसके बाद हमारा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। फिर हमें पढ़ना है जातिवाचक के प्रकार। तो आप सभी ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ और लिख लें या स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। पढ़िए। बाय।